इस ट्यूटोरियल में मैं आपको रेविट के मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा। जैसे हम रेविट मैथ से सीखते आ रहे हैं पिछले वीडियोस से, और उसमें हमने काफ़ी फार्मूला को सीखा है। तो इस वाले वीडियो में हम स्क्वायर रूट को सीखेंगे। स्क्वायर रूट हम कैसे इसमें यूज़ करेंगे, जो हम रेविट की पैरामीट्रिक फैमिली बनाते हैं उसमें हम स्क्वायर रूट को कैसे यूज़ करेंगे और उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। तो इसको सीखने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरी वीडियोस को देखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ये रेविट ओपन करा रखा है 2018, और हम यहाँ पर एक न्यू जेनरिक मॉडल ओपन करा लेते हैं। ये मैं हर ट्यूटोरियल में बताता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप गुलशाद एकेडमी पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक जेनरिक मॉडल ओपन करा लिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी भी फैमिली या किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करें तो सबसे पहले आप उसके यूनिट्स को देख लें। सबसे पहला काम होता है हमारा यूनिट्स को देखना। हम जो काम कर रहे हैं वो किस यूनिट्स में काम कर रहे हैं हमें पता होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर जाकर प्रोजेक्ट यूनिट्स में हम यहाँ पर अपनी यूनिट्स देख लेते हैं। हमारी लेंथ क्या में है, हमारी लेंथ फीट में है, एरिया किस चीज़ में है, वॉल्यूम किस चीज़ में है। तो ये बिल्कुल देखना ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले प्रोजेक्ट की यूनिट्स को देखें, उसके बाद इस पर काम करना शुरू करें। तो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट आपको पता ही होगा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा स्क्वायर रूट कैसे हम काम करते हैं स्क्वायर रूट पर। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो आपने जैसे पढ़ा होगा, मान लो यहाँ पर 4 है, 4 का यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो ये इस इक्वल क्या लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। यानी कि ये अंदर जाने के बाद 2 इंटू 2, और ये बाहर निकल कर सिंगल रह जाएगा, यहाँ पर सिंगल 2 रह जाएगा। तो ये तरीका होता है, वैसे आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ पर कुछ रेफरेंस प्लान बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे रेफरेंस प्लान बना लिया। ये कैसे बना लिया और ये कैसे बना लिया, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। आप इससे अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बनाकर ज़रूर देखें। वैसे आप जब अगर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे कहीं किसी कंपनी में जाकर, किसी जॉब में जाकर, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है इन चीज़ों की। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोफेशनल तरीके से, जो आप कोई इंस्टीट्यूट पर जल्दी से नहीं सीख सकते, ना ही कोई इंस्टीट्यूट पर इन चीज़ों को सिखाता है इंडिया में। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेफरेंस प्लान बना लिया, और मैंने यहाँ पर कुछ डायमेंशंस दे दी। ये मैंने कुछ यहाँ पर डायमेंशंस दी, और मैं इसको पैरामीटर दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने दिया इसको, मान लो पैरामीटर कैपिटल ए, और इसको पैरामीटर दिया मैंने यहाँ पर कैपिटल बी। तो ये हमने पैरामीटर दे दिया। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर रूट देना चाहते हैं तो हम कैसे देंगे। यहाँ पर मान लो ये हमारा फैमिली टाइप्स है, और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला का ये सेल है। हम यहाँ पर कुछ स्क्वायर रूट लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिखने के लिए SQRT, और यहाँ पर ब्रैकेट देंगे 2, और यहाँ पर हम उसमें लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 16। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर दिया स्क्वायर रूट, मान लो मैंने यहाँ पर दिया 25, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 5। अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर ये नज़र आएगी। और यहाँ पर भी आप अगर स्क्वायर रूट का फॉर्मूला देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसका लिखने का तरीका ये होता है, आप यहाँ पर इक्वल तो ऑलरेडी लगा ही होता है यहाँ पर फॉर्मूला सेल में, आप देख सकते हैं। इक्वल के बाद आप ये लिखेंगे SQRT, उसके बाद आप यहाँ पर देंगे 2 इस तरीके से ब्रैकेट, और यहाँ पर आप लिखेंगे कोई भी वैल्यू। आप इस वैल्यू की जगह कोई पैरामीटर का नाम भी दे सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये पैरामीटर है जिसका नाम है b, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, इस सेल में क्या लिखेंगे, SQRT, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b। सेम लिखना पड़ेगा, स्मॉल हो या कैपिटल, बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। अगर स्पेस है तो स्पेस देना पड़ेगा बीच में। अगर आपने कुछ नाम दे रखा है, मान लो आपने नाम दिया A स्पेस B, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ये वाला सेम नाम देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये केस सेंसिटिव है। और हमने ये तो बता दिया कि हम यहाँ पर B लिख सकते हैं, लेकिन हमें यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। जो हमारी यूनिट्स है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। आप ऐसे ही इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो आप अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर एरर देगा, इनकंसिस्टेंट यूनिट्स। अगर मैं यहाँ पर दूँ SQRT और 2 ब्रैकेट, उसके बाद मैं यहाँ पर दे दूँ, मान लो A दे दूँ यहाँ पर,
तो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट यूनिट्स दिखाएगा क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर एक पैरामीटर बनाऊँ, न्यू पैरामीटर क्रिएट करूँ जिसको मैं नाम दे दूँ C, और इसको मैं यहाँ पर टाइप ऑफ पैरामीटर देता हूँ एरिया, यानी कि ये लेंथ नहीं है, एरिया है, यानी कि एरिया की यूनिट क्या होती है, वो होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है, ओनली मीटर। तो मैंने इसको यहाँ पर दिया एरिया, एरिया हुआ हमारा मीटर स्क्वायर में। अगर हम मीटर स्क्वायर को किसी रूट में रखेंगे, मीटर स्क्वायर को किसी रूट में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर होगा m इंटू एम, यानी कि मीटर स्क्वायर हम इसको ओपन करके, मीटर स्क्वायर को ओपन करके m इंटू एम इसमें भी रख सकते हैं। तो जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे, m इंटू एम को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली m। तो ये हमारा ओनली m बच के क्या रह जाएगा, लेंथ या विड्थ या हाइट, यानी कि वो लेंथ में यूज़ होगा हमारा। हम तो यहाँ पर इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर दिया c और यहाँ पर दिया कॉमन, उसके बाद मैंने दिया यहाँ पर एरिया, और यहाँ पर मैं इसको रखना चाहता हूँ मान लो अदर्स ग्रुप में। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर आ गया एरिया C। मैंने इसको नाम दिया है C, लेकिन ये इसकी जो वैल्यू है वो एरिया में है। तो मैंने यहाँ पर दिया मान लो 25। अब मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ SQRT, और यहाँ पर देंगे ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे C, कैपिटल C, उस सेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप हमारा ये लिखा हुआ आ गया। अगर मैं यहाँ पर 25 की जगह 26 देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर उसकी वैल्यू देगा, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू जो भी आएगी 26 का स्क्वायर रूट जो भी होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर रूट आप यहाँ पर देखेंगे 1, और 2 का स्क्वायर रूट आप यहाँ पर देखेंगे ये होता है। जो हमारी यूनिट है वो हमारी फीट इंच में, तो ये उसके अकॉर्डिंग आएगा। अगर आप mm में काम कर रहे हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगी जो भी आप यहाँ पर देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट का, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे SQRT ब्रैकेट, और उसके अंदर उसकी वैल्यू, या तो कोई भी वैल्यू हो नंबर्स में या फिर वो पैरामीटर का नाम हो। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आप पैरामीटर का नाम लिख रहे हैं सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि वो केस सेंसिटिव हो, बिल्कुल सेम उसी केस में लिखा हुआ हो, अपर लोअर या फिर स्पेस, और दूसरा आप उसका ध्यान रखें यूनिट्स का। तो इस तरीके से हम अपने जो रेविट की फैमिली बनाएंगे उसमें हम स्क्वायर रूट के फॉर्मूले को इस तरीके से रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आप अगर किसी इंस्टीट्यूट पर सीखने के लिए जाएंगे तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि वहाँ पर आपको ये सब कोई सिखा दे। तो अगर आप ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट करें, आप वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखें, मेरी पीछे वाली वीडियोस भी देखें अगर आपने नहीं देखी, और अगर देख चुके हैं तो नेक्स्ट वीडियोस का वेट करें। मैं 1 बाय 1 ऐसे ही वीडियोस डालता रहूँगा, और आप सपोर्ट करें, वीडियोस को शेयर करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, गरीबों की मदद करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।